नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 आपका क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। आइए चेक करते हैं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपके उसमें क्या राइट आंसर्स के रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, पुरातात्विक विदों को निम्न में से किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। ऑप्शन का अफगानिस्तान, ऑप्शन ख चोलिस्तान, ऑप्शन ग कालीबंगन या घ मोहनजोदड़ो। राइट आंसर है कालीबंगन जो आपका है, वहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं आपके साक्ष्य। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, सोने के सिक्के निम्न में से सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण शासकों द्वारा, का ख आपका मौर्य शासकों द्वारा, गा गुप्त शासकों द्वारा या घा योद्धे शासकों द्वारा। तो राइट आंसर आपका रहेगा का कुषाण शासकों द्वारा आपके सोने के सिक्के जारी किए गए थे। निम्न में से महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। का वेदव्यास, खा भाट सारथी या गा वाणभट्ट या वाल्मीकि। आपका राइट आंसर इसका रहेगा वेदव्यास का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चित्र को पहचानिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए इसका राइट आंसर आपका रहेगा विट्ठल मंदिर का रथ, चिंजी का झूला या आपका एक गोपुरम या कमल महल। इसका राइट आंसर आपका रहेगा विट्ठल मंदिर। पांचवा क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है हमें। संभवतः हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी। ऑप्शन का है हड़प्पाई मर्तबान, ऑप्शन खा हड़प्पाई बर्तन, गा हड़प्पाई मुहर या घा हड़प्पाई बाट। इसका राइट आंसर है हड़प्पाई मुहर। क्या है? हड़प्पाई मुहर। मीराबाई के संदर्भ में निम्न में से कथनों का विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। उन्होंने विष्णु के अवतार राम को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, या सेकंड उनका जन्म मेवाड़ में हुआ था, तीसरा उनके गुरु रैदास थे, उन्होंने अपनी पत्नी और माँ के परमगत दायित्वों को इनका मतलब दिखाने से या निभाने से इनकार किया। तो इसका ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, खा है केवल ए और 1 और 2 सही है, या गा केवल 2 और 3 सही है, या घा केवल 3 और 4 सही है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका तीसरा और चौथा, मतलब गा आंसर सही रहेगा, घा। ठीक है, मतलब घा इसका मतलब ये राइट आंसर सही रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन हैं जिन्हें अभी कथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है और नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर आपको बताना है। तो अभी कथन कहता है कि पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। ये सही है। कारण कहता है आर कि एक विशिष्ट प्रकार का हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है। देखिए दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन खा जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर सूफी कविता की रचना से संबंधित क्षेत्र को पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 17वीं-18वीं सदी में दक्खानी में लिखी गई कविताएं इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई, या सेकंड इसका है ये कविताएं औरतों द्वारा घर के काम जैसे चक्की पीसते तथा चरखा काटते समय गाई जाती थी। ऑप्शन का है बीजापुर कर्नाटक, या खा पुरी उड़ीसा, या गा अजमेर राजस्थान, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर रहेगा आपका बीजापुर कर्नाटक। नौवां क्वेश्चन, चीन के विषय में इब्न बतूता द्वारा दिए गए वृत्तांतों की तुलना किसके वृत्तांतों से की गई है। ऑप्शन का है वास्को डी गामा, ऑप्शन खा है अब्दुल रजाक समरकंदी, गा है मार्को पोलो, या फिर घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा गा मार्को पोलो से। 10वां क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति के विषय में यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। का महिलाएं दासियां भी होती थी, खा सती प्रथा का प्रचलन था, दोनों सही है, गा महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, या घा महिलाएं किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं करती थी। तो गलत अगर कहें तो हम ये गलत है। ठीक है, यही आंसर मतलब आपका सही रहेगा, इसी को आप बता दीजिए, घा को मतलब। 11वां क्वेश्चन आपका, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही वर्ण को पहचानिए। अब ऑप्शन है भाई, इनकी उत्पत्ति मानव पुरुष की भुजाओं से हुई है, और दूसरा बोलता है कि इनका कार्य लोगों की सुरक्षा करना और युद्ध करना तथा न्याय करना था। देखिए आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। का है ब्राह्मण, खा है क्षत्रिय, गा है वैश्य, घा है शूद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण आपके जो हैं वो मुख से हुई है, क्षत्रिय आपके जो भुजाएं हैं वहाँ से, वैश्य आपके जंघों से, और शूद्र का पैरों से। तो इस प्रकार से आपको याद होगा। अलबरूनी का जन्म किस सन में हुआ था। ऑप्शन है का 673, खा 773,
गा 883 या घा 973? राइट आंसर रहेगा घा 973। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखिए आप ना सबका मत करना, जिसका आपको राइट लगे कि यार कौन सा सही है मिला कर देखो। जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ से हुई, या बुद्ध के ध्यान की दशा क्या थी, या प्रथम उपदेश किस चीज़ का था, या महापरिनिब्बान कैसे हुआ। अब ऑप्शन देखते हैं किसका क्या। जैसे पहला हमारा है ज्ञान की प्राप्ति, तो वो तो वृक्ष के नीचे हुआ था, है ना, बोध गया में। तो देखिए पहले का डी किस में है, पहले का डी देखिए केवल एक में है। तो इससे ज़्यादा राइट आंसर या इससे ज़्यादा इजी कोई हो ही नहीं सकता कि आपको केवल एक पता था और आपने तब भी इसको लगा कि आप अगर आगे हैं खा को, तो आपका राइट आंसर यही रहेगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन का है वी.एस. सुधांकर, खा है वेद व्यास, गा है बाणभट्ट या फिर घा है वी.बी. लाल। इसका राइट आंसर रहेगा आपका का वी.एस. सुधांकर। सूफी संत ईश्वर का नाम या फिर श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन का है लोधीनामा या शादीनामा, जियारत या कवाली, या फिर जिक्र या समा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा जियारत और कवाली। जियारत मतलब होता है पूजा करना, कवाली मतलब एक प्रकार से उनकी, ठीक है। तो ये आपका वैसे खा होना चाहिए इसका। 16वें का निम्न में से कौन सी महिला संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी? तो का महाप्रजापति गौतमी, खा द्रौपदी, यशोधरा या फिर घा माया। इसका राइट आंसर रहेगा गौतमी, जो कि उनकी मौसी भी थी, वही आई थी। द्रौपदी का कोई रिलेशन नहीं है, वो महाभारत से थी। यशोधरा उनकी बीवी थी और माया उनकी माता थी। धम्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो का है धम्म प्रचार मंत्री या फिर प्रशासनिक मंत्री, राज्यपाल या फिर धम्म महामात्र। तो राइट आंसर रहेगा खा धम्म महामात्र। 18वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना हमें। तो पंजाब और डैश जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। ऑप्शन का है गुजरात, खा है राजस्थान, गा है हरियाणा या फिर घा है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका राजस्थान लगाया, तो बिल्कुल सही है। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए। तो सांची, इन्होंने सांची को वृक्ष एवं सांप का पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे तथा उन्होंने केवल उत्कीर्ण मूर्तियों का आधार अध्ययन करके अपना निष्कर्ष निकाल लिया था। तो कौन थे वो? का है जेम्स फर्गसन, खा है एच कॉल, या फिर गा है कॉलिन मैकेंजी या फिर जॉन मार्शल। तो राइट आंसर आपका रहेगा जेम्स फर्गसन। 20वां क्वेश्चन, वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना है? का 8, खा 9, गा 10 या फिर घा 11। तो राइट आंसर आपका रहेगा 10 गा। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल के द्वारा किस गांव में उत्खनन कार्य किया गया? और ऑप्शन है का हस्तिनापुर, खा वाराणसी या गा मथुरा या फिर घा कुरुक्षेत्र। राइट आंसर आपका रहेगा हस्तिनापुर। देखिए 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने ये लगाए हैं जो भी मार्क्स मैंने बताए हैं, जो भी टॉपिक आपके की कौन सा पॉइंट सही है, तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और आप चाहते हैं कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और इस साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।